तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला है वो शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है अल्फाज ए इश्क, और ये पूछ रहे हैं सर BSTC 2023 अलॉटमेंट लिस्ट के बारे में डिपार्टमेंट कोई न्यूज नहीं दे रहा है, आपको कोई डिपार्टमेंट से कोई न्यूज मिली है क्या? तो अल्फाज मैं आपको कहना चाहूंगा, मुझे भी कोई जानकारी नहीं मिली है। देखिए फिलहाल अपने राजस्थान में चुनाव थे, इस वजह से है ये कॉलेज अलॉटमेंट होने में थोड़ी सी देरी हुई है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि आने वाले सप्ताह में शायद ये प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। और फिर आप खामखा क्यों टेंशन ले रहे हो, ये डिपार्टमेंट का काम है, अपने आप करवा लेंगे। आप तो अपनी तैयारी है अपनी तरफ से वो पूरी रखो, ठीक है। चलिए, और वैसे भी अपडेट आएगा सोशल मीडिया के सारे में आपको जरूर जानकारी दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं तुल्ला लीलो टिम्मो, और हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं। काफी दिनों के बाद आपने मुझे याद किया, आखिरकार थे कहां, कमेंट करके मुझे बता देना। और इनका सवाल ये है, सर जी इंस्पायर अवार्ड 2023-24 का रिजल्ट कब आएगा? तो आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे जिन स्टूडेंट के द्वारा आवेदन किए गए थे उनकी चेकिंग चल रही है, और जैसे ही उनकी मेरिट लिस्ट या छटनी वगैरह वगैरह होगी उसके बाद ये आ जाएगा। हालांकि देखिए फिलहाल तो अपडेट की कोई जानकारी मेरे पास भी नहीं है, जैसे अपडेट आएगा वीडियो के माध्यम से आपको जरूर जानकारी दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं निम्बाराम, और ये पूछ रहे हैं PM यशस्वी स्कॉलरशिप स्कूल का NSP पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन करें, EV में लॉगिन कैसे करें, जल्दी बताओ, लास्ट डेट 31 दिसंबर है, आगे वाला वीडियो जल्दी से बनाओ। तो निम्बाराम आपको बताना चाहूंगा, देखिए वैसे आप NSP पोर्टल पे जाओगे तो वहां पे स्कूल रजिस्ट्रेशन या इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, उसकी मदद से आप रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इसके लिए हमारी पुरानी वीडियो की आप मदद ले सकते हैं। यूट्यूब पे जाके सर्च करना NSP पोर्टल स्कूल रजिस्ट्रेशन बाय राजगुरु जी, तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी, आराम से देख लीजिएगा और अपना काम है वो कर लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं निहाल बिश्नोई, और ये पूछ रहे हैं मैंने 2022 में 10th की थी और गार्गी का फॉर्म भरा गया था, लेकिन अभी तक उसकी किस्त नहीं आएगी या नहीं? थोड़ा सा हटपटा सा लिख दिया। तो निहाल देखिए मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा 2022 वालों की किस्त तो है लगभग बालिकाओं की आ चुकी है। अब आपकी क्यों नहीं आई है, तो शायद आपके बैंक अकाउंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो सकती है। अगर आपके पास अभी तक किस्त नहीं है तो पहले तो आप एक बार अपना बैंक खाता देखिएगा, क्योंकि कई बार SMS नहीं आता, हमें पता नहीं चलता है। एक बार मैनेजर से मिलिएगा कि ऐसे ऐसे किस्त आने वाली थी, तो अगर वो आई होगी, कई बार होल्ड भी हो जाती है, जब अपना जो अकाउंट है वो रेगुलर नहीं होता तो होल्ड भी हो जाती है। तो एक बार तो बैंक से क्लियर कीजिएगा। वहां से अगर आप क्लियर हो जाते हो कि भैया वास्तव में नहीं है, फिर आपको यहाँ पे बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो ऑफिशियल मेल आईडी है उस पे आपको मेल करना है, ताकि आपकी जो जानकारी है उन तक वो पहुंच जाए। और देखिए लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, पिछले 2-3 साल के स्टूडेंट के या बालिकाओं के पैसे वो नहीं आए थे, और बाद में पता चला कि उनके बैंक खाते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। तो 2-3 साल बाद में यहाँ पे एक साथ 2-3 सत्रों के यहाँ पे फॉर्म को अपडेट करने का या बैंक खाता चेंज करने का मौका दिया गया था। लेकिन आपकी वजह क्या है वो तो देखिए मैं नहीं जान पाया हूं, लेकिन फिर भी एक बार आप बालिका शिक्षा फाउंडेशन को जरूर सूचित कीजिएगा। जब समस्या उनके पास जाएगी तो समाधान भी जरूर होगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं यूजर इतना सवाल तो काफी बड़ा है, और पूछ रहे हैं PM यशस्वी में स्टूडेंट मार्कशीट नेम व उसके कास्ट सर्टिफिकेट में मदर नेम में थोड़ा डिफरेंस है, तो फॉर्म में मार्कशीट वाला नाम या कास्ट वाले भरें, फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा? ऑब्जेक्शन में कितना दिन का समय दिया जाता है सुधार के लिए, या चल जाएगी? तो देखिए मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, आपके स्कूल रिकॉर्ड में जो नाम चल रहा है ना, वही नाम आपको आवेदन में भरना। एक बात यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट में गलती है, तो शायद यहाँ पे जन आधार से आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया होगा, तो जन आधार में अपना डेटा सही करवाएगा। और यहाँ पे एजुकेशन रिकॉर्ड के अंदर जो भी आपका डेटा एक्चुअल में, जैसे जो बालक बालिका है उसका जो DOB सर्टिफिकेट है उसमें आप देखिएगा, उसी के अनुसार हर जगह है अपना डेटा है वो अपडेट है वो करवाएगा, ठीक है। चलिए वैसे अगर यहाँ पे बात करें तो रिजेक्ट तो नहीं होगा इसको लेके, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट है, वहां पे फादर का नाम यदि सही है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं बिंग जंगरास फाउंडेशन। ये क्या नाम है यार, बिंग जंगरास फाउंडेशन है क्या?
समझ नहीं पाया मैं, चलिए कोई बात नहीं। इनका सवाल ये है कि सर बीए बीएड 1 ईयर 2023 की स्कॉलरशिप कब तक आएगी। तो देखिए भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार आप अपने आवेदन का स्टेटस है अपनी एसएसओ आईडी से देखिएगा कि वो अप्रूव किया गया है या फिर रिजेक्ट किया गया है। यदि वो अप्रूव हो गया है तो देखिए धीरे धीरे जब डिपार्टमेंट है स्कॉलरशिप ट्रांसफर करना शुरू करेगा तब आएगी, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तुरंत नहीं आती है ये। यहाँ पे देखिए सेशन के लास्ट तक है वो आती है, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सुभाष सारण, और ये पूछ रहे हैं पीएसपी पोर्टल पर विद्यार्थी प्रपत्र 9 कैसे भरें, जानकारी दे। तो देखिए सुभाष जी, इस बारे में मैंने हाल ही में एक नया वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देखिएगा या फिर आप YouTube पे जाके सर्च कर लीजिएगा। पूरी जानकारी उसमें मैंने बता दी है, कैसे आपको फिल करना है, क्यों भरना है, इसका क्या मतलब है, बस ये पूरी जानकारी उसमें दी गई है, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले ABCD 1 2 3 4 भाई, और इनका सवाल ये है कि क्लास 10th का और 12th का प्री बोर्ड का पेपर कहां से डाउनलोड करें, प्लीज सोल्यूशन करो। तो देखिए वैसे तो यहाँ पे आरबीसी बोर्ड की साइड से आपको प्री बोर्ड के कोई पेपर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए अलग अलग कई कोचिंग वगैरह वगैरह रहती हैं या कई जो संस्थाएं हैं वो इस प्रकार के जो पेपर हैं वो बनाती रहती हैं। आपको मैं यहाँ पे एक समाधान बताऊंगा कि आपस में आप स्टूडेंट एक दूसरे के दोस्त रहते हैं, तो अलग अलग स्कूलों से पढ़ रहे हैं तो अलग अलग स्कूलों से एक दूसरे से पेपर है इधर उधर कर लिया करो ताकि आपकी तैयारी हो जाए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो ई कक्षा का एक यूट्यूब चैनल है उस पर आप विजिट कीजिएगा, वहां पर इस बारे में है पूरी आपको तैयारी है वो करवाई जाती है, और कुछ जो कंटेंट है वो भी आपको यहाँ पे है उपलब्ध करवाया जाता है। और फिर भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप विजिट कीजिएगा, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहां पर आपको तैयारी करने के लिए काफी सारे पेपर है वो मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी माथाफोड़ी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। और फिर भी मेरे पास जैसे जैसे सोशल मीडिया के सारे प्री बोर्ड के पेपर आते हैं अलग अलग एरिया से, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं जरूर शेयर करूंगा, तो हमारे टेलीग्राम को है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आशादीप बिल्लू, और भैया इनका सवाल तो बहुत बड़ा है कि भैया इतना बड़ा सवाल मत लिखा करो, टाइम लगता है, मैं यहाँ पे सीधा समझ लेता हूँ। सर जी पीएसपी पोर्टल पर डुप्लीकेट लिस्ट अपडेट कैसे करें, मैं समझ गया। यहाँ पे स्टूडेंट की डुप्लीकेट में नाम आ रहा है, तो भैया यहाँ पे देखिए जिस स्कूल में पढ़ रहा वहां से टीसी जारी करवानी, टीसी जारी यदि आपने करवा दी है पिछली स्कूल से तो फिर भी यहाँ पे डुप्लीकेसी है वो आने वाली है। अब यहाँ पे देखिए ये एक टेक्निकल समस्या है, तो इसके लिए तो आपको संबंधित अपना पीएसपी की जो हेल्प मेल है उस पर आपको मेल करना है कि भैया ये यहाँ पर भी डुप्लीकेट दिखा रहा है जबकि पहली वाली स्कूल से इसकी टीसी जारी कर दी गई। रही बात आपके यहाँ पे देखिए आगे आपने क्या पूछा है कि इस वजह से पैसे नहीं मिले आपको, तो भैया देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ही स्टूडेंट दो जगह कैसे पढ़ सकता है। अगर वो आरटी में है तो आपकी स्कूल में वो पढ़ाई करना चाहिए, अगर वो आरटी में रहते हुए दूसरी स्कूल में एडमिशन उसने ले लिया तो भैया आपने उसको कहां से पढ़ाया, तो भैया इसमें डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है, इसमें हाँ अभिभावक की गलती है, इस वजह से यहाँ पे आपको भी ये समस्या आ रही है, तो भैया इसका कोई समाधान नहीं है। अब यहाँ पे डुप्लीकेसी का मामला है तो भैया मेरे ख्याल से आपको है उस स्टूडेंट की फीस है वो नहीं मिलेगी जब तक यहाँ पे डुप्लीकेट वाला मामले का समाधान नहीं हो जाता है। लेकिन फिर भी है आपको यहाँ पे है पीएसपी और अपने बीकानेर जो आरटी का जो सेल है उसको आपको मेल करनी चाहिए, अपनी पूरी समस्या लिखनी चाहिए कि यहाँ पे गलती से गवर्नमेंट स्कूल में है नंबर बढ़ाने या फिर नामांकन बढ़ाने की वजह से इस तरह से ऐसे ही एडमिशन कर दिया, हमें बाद में पता चला। जो अपने लेवल के ऊपर है आप कोई भी समस्या उनको बता सकते हो तो शायद आपका समाधान हो सकता है, अन्यथा मेरे हिसाब से समाधान नहीं होने वाला है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आशा रखता हूं कि शायद आपके सवालों के जवाब आपको है जरूर मिले होंगे। अगर आप भी चाहते हो कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर आपके सवाल को शामिल करूं तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ वो अपना सवाल हो पूछ लिया करो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।